उन्होंने बोया है उस दिन में, आज वो फसल को हम देखते हैं। इतने प्रभु ने उठाया है फसल को, हालेलुया। और प्रभु ने कहा जहाँ तुम बोए नहीं वहाँ तुम काटोगे, वो हम लोग है। हमने बोया नहीं लेकिन हम काटने को इन जगहों के अंदर आ गए हैं, हालेलुया। ये हेलो 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 चेक, हेलो चेक। सो जहां हम बोए नहीं वहां प्रभु ने हमें काटने के लिए भेजा है। हम बाइबल में अक्सर एक जगह पढ़ते हैं जहां यीशु मसीह यरीको के शहर से जा रहा था और एक जक्के नाम का बौना आदमी वो गुल्लर के पेड़ पर चढ़कर छिप के बैठा था यीशु को देखने के लिए। और ठीक यीशु मसीह उस पेड़ के तले खड़े होकर कहा, जक्के नीचे आ, आज मैं तेरे घर आना चाहता हूं। हालेलुया। हमने ये देखा कि नबी ये बताता है कि सबसे बौना आदमी, छोटा आदमी, वो शहर यरीको जो पृथ्वी में सबसे निचला गांव है। यरीको शहर पृथ्वी में सबसे नीचे वाला जगह है। आप समझते ना, पहाड़ के ऊपर बसा हुआ, जमीन नीचे, जमीन समुद्र के लेवल से नीचे बसा हुआ, वैसे पृथ्वी में यरीको शहर सबसे नीचे बसा हुआ शहर है। उस नीचे बसा हुआ शहर के अंदर एक छोटा आदमी जो कद का बहुत ही बौना और भीड़ में वो यीशु को देख नहीं सकता, वो एक गुल्लर के पेड़ पे चढ़कर यीशु को देखने की मनसा करी। और देखो किस बात का है कि यीशु मसीह इतना नीचे हुआ कि दुनिया का सबसे निचले गांव में गया और सबसे छोटा आदमी को भी यीशु को ऐसा देखना पड़ा। उससे भी यीशु नीचे उतर गया, हालेलुया। एक छोटा आदमी को भी यीशु को ऊपर नहीं देखना पड़ा। छोटा आदमी हमेशा ऊंचा आदमी को कैसे देखता है? ऊपर देखता है, नहीं? लेकिन यीशु को देखने के लिए वो आदमी को नीचे झुकना पड़ा, नीचे देखना पड़ा। यानी दुनिया बनाने वाला प्रभु इतना नीचे आया था, बोलो हालेलुया। आसमान पे विराजमान प्रभु इतना धरती के नीचे आया था। ये तो हम लोग सुनते आए हैं, पर मेरा कहना यह है कि जिस गुल्लर के पेड़ पर वो चढ़ा था यीशु को देखने के लिए, वो पेड़ किसने लगाया था? कोई तो उस पेड़ को वहां लगाया होगा, है नहीं? कि एक दिन एक जक्का इस पेड़ पर चढ़कर यीशु को देखेगा और उसके घर में उद्धार चला आएगा। वैसे ही इन बुजुर्गों ने गुल्लर का पेड़ लगाया इस गांव के अंदर, और आज यहां पर कन्वेंशन हो रहा है। क्या हजारों लोगों को उद्धार का सुसमाचार चला जा रहा है, हालेलुया। या ताली बजाते रहिए, हाथ भी गर्म हो जाएंगे। थोड़ा सा ठंडी लगेगा तो ताली भी बजाइए। हालेलुया के नारे आपके तो चलते रहते हैं। आइए वचन पढ़ते हैं हम लोग आज के संदेश के लिए। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसका 7 वचन हम लोग पढ़ेंगे। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 7। पहला प्राणी सिंह के समान है जी, और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है जी। तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य के समान है, हाँ जी। और चौथा प्राणी उड़ते हुए अकाब के समान है। ओके, प्रभु का नाम को धन्यवाद करते हैं। इस ट्रिप में जो मैं पंजाब आया हूँ, पिछले 10 तारीख से मीटिंग चल रही है और ये मेरी आखिरी मीटिंग है आज। और कल सवेरे हम लोग बॉम्बे के लिए रवाना होंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि पंजाब के लोगों ने बहुत प्यार दिया। पिछले अक्टूबर महीने में मैं 27 तारीख को आया था, नवंबर 27 तारीख तक मैं पंजाब में था। फिर मैं दिसंबर, जनवरी को आया, फिर फरवरी को भी आया, और ये मार्च महीना है। अब ये प्रभु की कृपा से आखिरी दिन है। कल मैं बॉम्बे जाऊंगा, और अगर आप बोले आपका सलाम लेके जाऊं तो मैं बॉम्बे लेके जाऊं, मेरे चर्च को आपके सलाम दे दूं कि पंजाब वालों ने आप लोग को प्रेज द लॉर्ड बोला है, जय मसीह की बोला है, हालेलुया। अक्टूबर महीने में
हम बॉम्बे में बड़ी कन्वेंशन लगाने वाले हैं, जैसे पिछले कुछ वर्षों पहले हम लगाए थे। और इस कन्वेंशन में हमने पूरे हिंदुस्तान से विश्वासियों को बुलाते हैं। और पिछले कन्वेंशन में हमारे पास में 700 लोग मेहमान थे, जिनका रखना इंतज़ाम करना सबने हमके। पिछले दिनों में 700 लोग थे और 300 लोग तो खाली पंजाब से आए थे, 100 लोग दिल्ली से आए थे। वैसे ही मैं फिर से एक बार अपनी इनविटेशन देना चाहता हूँ। इस साल के अक्टूबर महीने में फिर से बड़ी कन्वेंशन है, पंजाब के सभी लोग आ सकते हैं उस कन्वेंशन में। आप अपने अपने पास्टर से संपर्क करिए और आपका पास्टर हमें बताएंगे कि कितने लोग आ रहे हैं। आप सबके लिए रहने का इंतज़ाम, खाना फ्री, रहना फ्री, खाना फ्री। हालेलुया। खाली आपका टिकट का खर्चा आपका। सो आप अपना टिकट बनाइए और अक्टूबर में बॉम्बे आइए और देखिए बॉम्बे का वातावरण और वहाँ की कन्वेंशन। खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। हालेलुया। सो मैं प्रभु का धन्यवाद के साथ आज आपको इस आखिरी सभा प्रकाशित वाक्य में ले जाता हूँ और आज का संदेश का शीर्षक में लेना चाहता हूँ, द सिंबलिज्म ऑफ द बुक ऑफ रेवलेशन। प्रकाशित वाक्य की किताब में जो चिन्ह हैं, यानी वो चिन्हों का किताब है। प्रकाशित वाक्य सबकी समझने वाली किताब नहीं, जो चिन्हों को समझ सकता है वो ही प्रकाशित वाक्य की किताब को समझ सकता है। इट्स अ बुक ऑफ सिंबल। और जो कुछ आप प्रकाशित वाक्य में देखते हैं वो एक निशानी है, एक नमूना है। उसका अर्थ जो है वो बिल्कुल भला अलग होता है, उसकी मीनिंग जो है वो बिल्कुल आत्मिक होता है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय के अंदर 4 प्राणी दिखाई दे रहा है। और बाइबल कहता है पहला प्राणी सिंह के समान, दूसरा बछड़े के समान, तीसरा मनुष्य के समान और चौथा उखाब के समान। ये चारों प्राणी सिंहासन के बीचों बीच प्रभु ने रखा है। और ये 4 प्राणी जो है 4 समयों को दर्शाता है। प्रकाशित वाक्य आम लोग नहीं समझ पाते हैं, कारण जब तक आप चिन्हों को नहीं समझते आप उसके पीछे जो रहस्य है उसको नहीं समझ पाएंगे। सो ये 4 प्राणी जो है 4 समयों को दर्शाता है। और एक एक प्राणी एक एक मोहर खुलने पर आता है। सो जब ये प्राणी को अगर आपको समझना है तो आपको मोहरों को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब ये आकर दावत देते हैं तभी मोहर खुलती है। एक प्राणी ने आकर कहा आ, और फिर मैंने क्या देखा, यानी 6वीं मोहर खुली और 5वीं मोहर खुली, कोई प्राणी नहीं आया। 7वां मोहर तो प्रभु का आना है। ये 3 मोहरों में कोई प्राणी है नहीं, लेकिन 4 मोहरों के अंदर 4 प्राणी आती हैं। ये 4 प्राणी इसलिए आते हैं कि इन 4 मोहरों के अंतर्गत भी 4 घोड़े आते हैं। सो एक एक घोड़े का सामना करने के लिए एक एक प्राणी आते हैं, एक एक जानवर आता है। लेकिन जब आप 5वें मोहर में जाएंगे तो वहां पर कोई घोड़ा नहीं आता, इसीलिए कोई प्राणी भी नहीं आता, क्योंकि जो प्राणी है वो प्राणी उन घोड़ों का मुकाबला करने के लिए आता है। एक जमीन से घोड़ा आ रहा है, आसमान से एक प्राणी आ रहा है। यानी जमीन में एक युद्ध छिड़ता है, आसमान से वो युद्ध का जवाब आता है। इस तरीके से ये सब पैरेलल होके चलते हैं, साथ साथ सब चलते हैं। अगर आप प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ोगे तो 1-2 चैप्टर के अंतर्गत और तीसरा जो है लौदीसिया काल का खात्मा। सो पहला चैप्टर तो खाली इंट्रोडक्शन के लिए चला गया, क्या है स्वर्ग में, प्रभु का रूप कैसा दिखाई देता है, प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया। ये तो पहला चैप्टर खाली इंट्रोडक्शन में चला गया, पहचान देने में चला गया। दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर में जब आप जाते हैं तो आपको प्रकाशित वाक्य का पूरा 22 अध्याय वो ये 2 चैप्टर के अंदर समाते हैं। यानी अगर आप ये 2 चैप्टर को समझा
तो आप 22 चैप्टर को समझ सकते हैं। अगर आप ये 2 चैप्टर को नहीं समझा, जिसके अंतर्गत 22 चैप्टर चलती है, तो आप 22 तक पहुंच ही नहीं सकते। ये 2 को आपको पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 2 चैप्टर के अंदर 2000 साल का इतिहास है। और प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय से 22 अध्याय तक जितनी घटनाएं हैं वो 2000 साल के अंदर होने वाला घटनाएं हैं। सो आपको 22 चैप्टर समझने के लिए ये 2 चैप्टर समझना चाहिए। और ये 2 चैप्टर के अंतर्गत क्या है? 7 दीवट है और 7 तारे हैं। अब यह भी सिंबल है। प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय का 20 वचन में लिखा है कि यह तू जानता है? नहीं, मैं नहीं जानता प्रभु। तब फरिश्ते ने कहा कि ये 7 दीवट 7 कलीसिया काल है, और ये 7 तारे 7 कलीसिया के दूत हैं। तो आपको ये तारा को समझना है तो ये दूतों को समझना जरूरी है। ये दीवट को समझना है तो 2000 साल का इतिहास समझना जरूरी है, तब आप ये दीवट को समझ सकते हैं। ये 7 दीवट का संदेश 7 कलीसिया काल का संदेश है, और ये 7 कलीसिया काल का संदेश 2000 साल का इतिहास है। यानी जो घटनाएं आज होने वाली है, इन घटनाओं को प्रभु ने 2000 साल पहले यूहन्ना को बताया और बोला, लिख उन बातों को जो शीघ्र होना अवश्य है। सो ये 7 तारों को समझने के लिए, ये 7 तारे आसमानी तारे नहीं हैं, ये 7 तारे प्रभु का भेजा हुआ संदेश वक्ता। क्योंकि द वर्ड स्टार इंग्लिश के अंदर उसका मीनिंग है मैसेंजर। मैसेंजर का मतलब संदेशवाहक। सो एक एक कलीसिया को एक एक संदेशवाहक आता है। देवदूतों के लिए कलीसिया नहीं है, देवदूतों के लिए कोई चर्च नहीं है। इसीलिए ये कलीसिया का दूत अगर हो तो वो कोई ना कोई इंसान होना चाहिए। फिर ये कलीसियाओं के दूतों को कैसे चुना गया? युगों के अंदर जिस व्यक्ति के द्वारा प्रभु उस समय का संदेश देता है, वो उस कलीसिया का दूत बन जाता है। जैसे नूह के दिनों में प्रभु नूह को संदेश दिया, तू जहाज बना ले, मैं पृथ्वी को नाश करने वाला हूं, और नूह लोगों को बताने लगा। जब जहाज तैयार हुई, नूह अपने परिवार समेत अंदर गया। नूह उस समय का संदेशवाहक था, क्योंकि संदेश उसके पास आई थी। उसी तरीके से मिस्र देश के अंदर मूसा गया और लोगों को कहा कि निकलो बाहर, प्रभु हमें बुला रहा है। सो उस लहू के अंदर जो लोग निकले मूसा की वाणी को सुनकर, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन को मूसा ने लाया। मूसा उस समय का संदेशवाहक बन गया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, कहा परमेश्वर का राज्य निकट है, तुम मन फिराओ। सो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने समय का संदेशवाहक बन गया। जब योना निनवे में गया, बोला बारिश होने वाले, पृथ्वी नाश होने वाली है, उन्होंने टाट ओढ़कर पश्चाताप किया, प्रभु ने उनको माफ किया। योना उस समय का संदेशवाहक था। तो जो आदमी जहां संदेश को लेके जाता है और खुदावन उसके साथ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन को लाता है, वो उस समय का दूत बन जाता है। ऐसा ही ये 7 दूतों को इतिहास के अंदर चुना गया, जिनके द्वारा प्रभु ने कलीसिया काल के दरमियान, और ये 7 दूतों को समझाना, ये केवल प्रभु का चिन्हों को जो समझ सकता है वो ही इसको समझ सकता है। और जब 7 दूत का संदेश पौलुस को मालूम नहीं था कि वह पहला कलीसिया का दूत है, ना ही इरेनियस को मालूम था कि वह दूसरा कलीसिया का दूत है। इनको खुद को मालूम नहीं था कि ये दूत हैं उस कलीसिया के, पर इन्होंने अपना अपना काम करके चला गया। लूथर को नहीं मालूम था कि वो सार्डिस कलीसिया का दूत है, पर वो उत्तेजित हुआ, उसको कुछ प्रकाशन मिला और वो अपने प्रकाशन के हिसाब से काम करके चला गया।
अब किसको भी मालूम नहीं कि लूथर 5वां कलीसिया का दूत है, क्योंकि अभी तक कलीसिया काल का संदेश आया ही नहीं था। लेकिन दूतों ने अपना अपना काम करके चला गया। जब प्रकाशित वाक्य 10:7 का नबी आता है, तब बाइबल बोलता है साफ गुप्त बात जो प्रभु ने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया था पूरा हो जाएगा। मतलब ये दूत आने के बाद ही ये मालूम पड़ा कि ये 6वां दूत है, ये 5वां दूत है, ये 4था दूत है और ये पहला दूत है। ये कैसे मालूम पड़ा? जब 7वां दूत आता है धरती पर, वो उन भेदों को खोलता है। हालेलुया, आप मेरे साथ हैं? सो जब मोहरें खुलती हैं तो पहला कौन सा मोहर खुला होगा? जब पहली मोहर खुली तो बंद करके सील दे दिया गया, दूसरी मोहर उसके ऊपर लपेटा गया, फिर मोहर दे दिए गए, फिर तीसरा मोहर लपेटा गया, मोहर दे दिया गया। तो सबसे ऊपर जो लगता है वो 7वां मोहर लगता है। पहला मोहर सबसे अंदर रह गया। तो पहला मोहर को जाने के लिए कौन सा मोहर पहला खोलना पड़ेगा? 7वां मोहर खोलना पड़ेगा, तब आपको 6वां मिलेगा, फिर 5वां मिलेगा, फिर 4था मिलेगा और आखिर में आपको पहला मोहर मिलेगा। तो ये 7 वक्ताओं को पहचानने के लिए पहला कौन दूसरा कौन, आपको 7वां के पास आना पड़ा। जब 7वें ने भेद खोला तब पता चला कि 6वां उसके अंदर है और फिर 5वां उसके अंदर है और पता चला कि सबसे पहला दूत वो पौलुस था। हालेलुया। सो प्रकाशन इस प्रकार से खुलता है। हालेलुया। सो आपको जब बाइबल देखने जाओगे तो अगर आपको उत्पत्ति समझना है तो आपको पहला प्रकाशन समझना पड़ेगा, प्रकाशित वाक्य। अगर आप रेवलेशन को नहीं समझोगे तो आपको उत्पत्ति नहीं समझेगा, क्योंकि रेवलेशन की बातें हर चीज का खात्मा है। जब वहां पर आप देखोगे तो नदी के इस पार उस पार जीवन के पेड़ लगे हुए हैं, तो समझना कि उत्पत्ति में भी पेड़ लगा हुआ था जिसका फल खाकर आदम गिरा। जब प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं खुदावन अपने डेरे डालकर मनुष्य के बीच में रहने आया, इसका मतलब पहला वो रहता था। सो आदम के बाग में प्रभु मनुष्य के साथ में रहता था, बाद में मनुष्य भटक गया, फिर प्रकाशित वाक्य में अपना डेरा प्रभु मनुष्य के साथ लगा रहा है। जो यहां खो गया वो प्रकाशित वाक्य में सब वापस मिल जाता है। सो प्रकाशित वाक्य समझने के लिए आपको थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे। सो जब आप प्रकाशित वाक्य की किताब खोलते हैं, पहला अध्याय के अंदर जॉन ऊपर चला जाता है, क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया। हालेलुया। फिर आत्मा में आने के बाद क्या देखता है? वो कलीसिया काल का वहां स्वर्ग का दृश्य देखता है। स्वर्ग का दृश्य देखने के बाद वो दूसरे अध्याय में जब आता है तो एपिस्करास की कलीसिया को लिख। तब जॉन जो आसमान में गया था वो दूसरा अध्याय में नीचे आता है, और दूसरा और तीसरा अध्याय वो नीचे देखता है। चौथे अध्याय में आया तो फिर बाइबल में बोलता आसमान खुल गया, ऊपर आ, वापस वो ऊपर जाता है। तो चौथा अध्याय में जब वो ऊपर जाता है तो वो सीधे 19वां अध्याय में नीचे आता है। फिर चौथा अध्याय से 19वां अध्याय तक धरती पर कलीसिया नहीं है, यानी रैप्चर चौथा अध्याय में हो रहा है। अब चौथा अध्याय में रैप्चर हो रहा है तो फिर 22 अध्याय तक क्या चल रहा है? रैप्चर के बाद जो घटना होने वाली है वो 22 अध्याय तक चल रहा है। और ये टाइम पे जॉन धरती पे नहीं आसमान पर है। उसके बाद जॉन का दृश्य ऊपर नीचे देख रहा है। जब 6वें अध्याय में आया और मोहरें खुलने लगी तो एक घोड़ा आ रहा है। घोड़ा आसमान पर नहीं आ रहा है, घोड़ा कलीसिया काल में आ रहा है। फिर जॉन नीचे देखता है और नीचे की सारी बातें लिखता है।
फिर वो जब 7वां अध्याय में आता है तो वो जाता है जेरूशलेम में देखने के लिए 1,44,000 का उद्धार हो रहा है। फिर 8वां अध्याय में आने के टाइम पे बाइबल हमें बतलाता है कि तुरियों का शब्द सुनाई दिया और एक एक तुरी उंडेला जा रहा है। अब तुरी ऊपर से उंडेला जा रहा है। फिर जॉन ऊपर देख रहा है। अभी फिर 10वां अध्याय में जब वो आता है तो प्रधान दूत आसमान जमीन पर आके एक पांव समुद्र में एक पांव धरती में रखा है। फिर जॉन नीचे आता है और देखता है कि 7वां दूत के हाथ में एक किताब है और वो किताब को खोलने के लिए एक आज्ञा दिया गया है। आप मेरे साथ है? तो आप देखिए जॉन का जर्नी कैसा है। पहला में ऊपर जाता है, दूसरा में नीचे आता है, फिर चौथा में ऊपर जाता है, फिर 5वां का ऊपर दृश्य देखकर फिर 6वें में नीचे आता है, फिर वो घोड़े सब देखने के बाद फिर 8वां में ऊपर देखता है। तुरी का आवाज आ रही है, 7 दूत तैयार हो गए हैं। फिर तुरी के बाद में वापस वो धरती में आता है। 17वां अध्याय में क्या देखता है? महावेश्या आकर जानवर पर बैठी है। उसके बाद में फिर 18 के अंदर बाबुल गिर रहा है। फिर 19वां अध्याय में वापस ऊपर जाता हो, मेमने की शादी हो रही है ऊपर, हालेलुया, जो दुल्हन बैठी हुई है। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, प्रकाशित वाक्य आपके लिए जाना और आना, और ये सबके बस की बात नहीं। इसे समझने के लिए आपको अंतिम दिनों का संदेश जानना बहुत जरूरी है। अब 7वां दूत जब आता है तो बाइबल हमें खत है मलाकी 4 के अंदर लिखा हुआ है, पहला काम वो करेगा, वो बच्चों का मन को पुत्र पिताओं की तरफ मोड़ देगा। यह उसका पहला काम। लेकिन यही मलाकी 4 का एक और काम भी है। उस 4-5 एक और काम भी लिखा है, पिताओं का मन को पुत्रों की तरफ फेर देगा। और दूसरा काम, पुत्रों के मन को पिताओं की तरफ फेर देगा, यानी बाप और बेटे का रिश्ता बनाता है। सो एक तरफ बाप है, एक तरफ बेटे हैं जो बिथर गए हैं बाप से। इनका रिलेशन को बनाने के लिए मलाकी 4 का आत्मा आती है। अब देखिए, आदमी कौन है उसका महत्व नहीं, उसके अंदर जो आत्मा काम करता है वही मिनिस्ट्री को पहचानती है। अगर आप में जो काम हो रही है उससे आपका वरदान पहचाना गया। अभी हमारे बीच में भाई शराबजीत गाना गाए, कितने लोगों को अच्छा लगा गाना? वैसा गाना मैं नहीं गा सकता, उनके जैसा आलाप नहीं मैं लगा सकता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो वरदान काम करता है। वो गीत गा रहे हैं। वैसे ही अगर सरबजीत इधर खड़ा रहेगा तो वो प्रीचिंग नहीं कर सकता मेरी तरह, क्योंकि मेरे अंदर जो गिफ्ट है वो मैं प्रचार कर रहा हूं। सो मेरे अंदर जो आत्मा है उसी से तुम पहचानोगे मैं कौन हूं। वैसे ही 7वां दूत कौन है पहचानने के लिए उसका काम को देखेंगे तो पता चलेगा ये 7वां दूत है। हालेलुया। जो लोग बोलते हैं वो कैसे हो सकता, विलियम ब्रनम 7वां दूत, आप लोग कैसे बोलते हैं? मेरा उनसे सवाल है, फिर आप कोई 7वां दूत दे दो हमको। आपके पास जेब में होगा तो दे दो कोई 7वां दूत। उनके पास तो है ही नहीं। फिर जो हमारे पास है बोलता वो नहीं है। अगर हमारे पास का नहीं है तो तुम्हारे पास होना चाहिए, बोलता हमारे पास है ही नहीं। जब तुम्हारे पास है ही नहीं तो जिसके पास है उसको क्यों नाम रख रहे हो? उसको मान के चलने दो। हालेलुया। आप मेरे साथ है ना? सो ये मलाकी 4 का काम और प्रकाशित वाक्य 10:7 का काम। नबी बोलता है द रैप्चर मैसेज के अंदर, द 7 seals was not to be opened. Revelation 10 until the sounding of the last earthly angel. 7 मोहरों का भेद तब तक नहीं खुलना है जब तक 7वां दूत की आवाज धरती पे नहीं आएगी। तब तक 7 मोहरों का भेद धरती पे नहीं आ सकती। लेकिन 7 मोहरों को सब देख सकते हैं, पर उसकी भेद को जानना है तो 7वां दूत को आना है, वही वो भेद को खोल के आपको देगा। तो ये बात छिपी हुई थी। जब वो दूत बाहर निकल कर आता है तब वो भेद की बात आपके पास आती है।
आप मेरे साथ हैं? बोलो हालेलुया। अभी तो मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, लेकिन आज से 25 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं। आपके गांव में पोस्टमैन आता था लेटर देने के लिए। कितने लोग पोस्टमैन के हाथ से लेटर लिए हैं? वो पोस्टमैन आकर आपको रजिस्टर में साइन करवाता था, उसके बाद वो लेटर आपके हाथ में देता था अगर कोई ट्रंक कॉल इमरजेंसी मैसेज हो तो। अब जब तक पोस्टमैन के हाथ में लेटर है, वो मेरे हाथ में नहीं देता, जब तक हम खोलते नहीं तब तक लेटर के अंदर क्या संदेश है वो हमें नहीं मालूम। लेकिन पोस्टमैन के हाथ में लेटर है, उसके अंदर संदेश है। बाइबल है, उसके अंदर संदेश है। लेकिन कोई तो पोस्टमैन लाके हमारे हाथ में लेटर देना चाहिए ना, उसके बाद ही हम उसको खोलकर पढ़ सकते हैं कि संदेश क्या है। और पोस्टमैन लोग जब गांव में आते थे, जब लाल साइकिल वाला पोस्टमैन आता था तो बड़ा डर लगता था, क्योंकि लाल साइकिल में आने वाला वो एक ऐसी खबर लेके आता था कि तुम्हारा मामा चाचा कोई तो गया ऊपर, वही लाल साइकिल में आता था। बाकी रोज का खबर जो है वो काला साइकिल में आता था। तो लाल साइकिल में आया मतलब कोई तो टपक गया, है नहीं? तो आदमी को देखकर आप समझे पोस्टमैन आ गया। हालेलुया। एक बार दो आदमी विदेश में काम करते थे। एक आदमी बोला कि मैं मेरे पत्नी को बहुत प्यार करता हूं, मैं हर 8 दिन में मेरी पत्नी को खत लिखता हूं, बहुत प्यार करता हूं। दूसरे ने बोला यही गलती मैं भी करता था, मैं तो रोज खत लिखता था, तू तो 8 दिन में लिखता था, मैं तो रोज खत लिखता था। फिर उसने बोला फिर तेरे से तो पत्नी बहुत ज्यादा प्यार करती होगी। नहीं नहीं नहीं, वो पोस्टमैन के साथ भाग गई। अभी आदमी 2 साल के बाद घर में आ रहा है, पोस्टमैन रोज आ रहा है घर में। हालेलुया। वैसे नबी ने हमको बड़ा प्रेम का खत 7 मोहरों का दे दिया और दुल्हन पोस्टमैन के साथ भाग गई, क्योंकि हमारे पास प्रेम पत्र आया है। बोलो हालेलुया। 7 मोहरों का किताब क्या है? प्रेम पत्र है। हालेलुया। खुदा ने अपने दास नबी को, पोस्टमैन को बोला जाकर मेरे दुल्हन को 7 मोहरों का भेद दे देना। सो ये जितने लोग आए ये सब वो वक्ता थे जो संदेश को लेकर आते हैं। बाइबल कहती है 1 कोरिन्थियों की किताब 4 अध्याय का 15 वचन में, तुम्हारे सिखाने वाले चाहे 10,000 हो, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। मैं तुम्हारा पिता हुआ। तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 होंगे, लेकिन मसीह में मैं तुम्हारा बाप हूं। हालेलुया। सिखाने वाले 10,000 की तुलना पौलुस करता है और कहता है, अब ये पंजाबी में ये शब्द नहीं है, देखिए पंजाबी में ये शब्द नहीं है, पढ़िए दोबारा। पावे ही मसीह विच। आप हिंदी में पढ़े थे क्या? हाँ देखो हिंदी में पढ़ो क्या लिखा है। क्योंकि यदि मैं मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी 10,000 होंगे तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं। तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, यहां तक ठीक है। उसके आगे, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। मैं तुम्हारा पिता हुआ। एक्चुअली वो पिता नहीं हुआ। आई हैव बिगॉटन यू थ्रू गॉस्पेल। मैंने तुम्हें गोद लिया। मैं तुम्हें जन्म देने वाला बाप नहीं हूं, लेकिन प्रभु के अंदर मैं तुम्हारा आत्मिक बाप हूं। पिछले दिनों में भाई साहब जी जानते, जब डिबेट हुई थी, वो बोला बिगॉटन कहां लिखा, गोद लिया। अरे यही है गोद लिया। खुदा ने शादी करके उस औरत के पास से बच्चा पैदा करके हमको बेटा और बेटी नहीं बनाया, ना ही यीशु को शादी करके बेटा बनाया। खुदा ने बेटे को गोद लिया। इसके लिए बाइबल बोलता है बिगॉटन यू।
अब ये बिगॉटन वर्ड को लोग समझ ही नहीं पाते, इसीलिए मुसलमान आपको पूछता है यीशु अगर खुदा का बेटा है तो खुदा की पत्नी किधर है, वो भी दिखाओ ना। क्यों वो पूछता है पत्नी के लिए? कोई भी मुसलमान से बात करके देखो, वो यीशु को खुदा का बेटा नहीं, वो पैगंबर मानते हैं। क्योंकि अगर तुम उसको खुदा का बेटा बोलोगे तो तुमको उसका मां भी दिखाना पड़ेगा। हाँ, अगर कैथलिक लोग के पास जाएंगे तो वो मां को भी दिखाएंगे, लेकिन क्योंकि उनके पास एक मदर गॉड भी है। लेकिन यीशु के पास जाकर पूछो ये औरत कौन है, तो यीशु क्या बोलेगा मालूम है? हे स्त्री, अपने बच्चों के लिए रो, मेरे लिए मत रोना। जब मरियम आकर यीशु को बोला शादी के अंदर दाखरस घट गया है, यीशु ने बोला हे स्त्री, मेरा समय अभी नहीं आया है, तेरा और मेरा क्या रिश्ता है। जब वो बाहर आकर खड़े थे यीशु का भाई और मरियम, तो यीशु के पास आके संदेश दिया गया तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं, तुझसे मिलना चाहते हैं। यीशु ने देखा कौन मेरा मां, कौन मेरा भाई, जो मेरा वचन सुनते हैं वही मेरा भाई है, वही मेरा मां है। जो मां बाहर खड़ी थी उसको पहचानने से उसने इनकार कर दिया, बोला वो मेरा मां नहीं है। बोला हालेलुया। जब यीशु नहीं बोला वो मेरा मां नहीं, तुम क्यों मां मां बोलते हो उसको? एक और जगह यीशु मसीह को ले जा रहे थे क्रूस के तरफ में, एक औरत आकर बोली, जोर से चिल्लाई, धन्य है वो थन जिससे तूने दूध पिया है, धन्य है वो थन जिससे तूने दूध पिया। मतलब तुझे जिसने दूध पिलाया वो औरत धन्य है। यीशु मसीह रुक गया, कहा उससे भी धन्य वो है जो मेरा वचन सुनता है। हालेलुया। हम वही करते हैं जो यीशु कहता है। क्योंकि मरियम ने जब यीशु से कहा दाखरस घट गया, यीशु ने बोला तेरा और मेरा कोई संबंध नहीं है। तब मरियम आई चेलों से बोली जो कुछ वो बोले करना। तो हम मरियम की बात सुनते हैं, यीशु ने जो बोला वो करने के लिए। हालेलुया। मरियम ने बोला यीशु के पास जाओ। सब बिगॉटन का मतलब ये हुआ कि मैंने तुम्हें, पौल बोलता है, मैंने तुम्हें बपतिस्मा देकर यीशु मसीह के नाम से तुम्हें मैंने गोद लिया, और तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 होंगे तो भी मैं तुम्हारा बाप हूं। हालेलुया। इसका मतलब जब 7वां दूत आएगा या मलाकी 4 आएगा तो वो क्या करेगा? बच्चों का मन अपने बाप के तरफ मोड़ देगा। तो हमारा बाप कौन है? पौल बोलता है मैं तुम्हारा बाप हूं। सो पौलुस के शिक्षण पर आपको और हमको लेके आके खड़ा करने वाला पौलुस। और याद रखिए कि ये दोनों के बीच में जो काम करने वाला है वो 7वां दूत है, जिसने आकर आपको बताया कि कोई और बुनियाद नहीं सिवाय यीशु मसीह का, कोई और बपतिस्मा नहीं सिवाय प्रभु यीशु मसीह का। यह पौलुस ने आकर आपको दोबारा जो वचन पहली कलीसिया में बोया था वहां आपको नबी लेके जाता है। वरना मैं भी साल्वेशन आर्मी में पड़ा हुआ था, बचपन में झंडे के नीचे मेरा भी बपतिस्मा हो गया था। लेकिन यह बपतिस्मा मेरा पाप का उद्धार नहीं देता। किसी चर्च के रजिस्टर में साइन करने से मुझे पाप की क्षमा नहीं मिलती। किसी चर्च के मेंबर बनने से मुझे क्षमा नहीं मिलती। मुझे पानी में डूबकर प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लेने से ही पाप का क्षमा मिलता। वैसा ये 7वां दूत ने आके बताया, और फिर हम लोग जाकर दोबारा बपतिस्मा लेकर असली बाप के औलाद बन गए। क्योंकि पौल बोलता है तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 हो तो भी मैं तुम्हारा बाप हूं। हालेलुया। फिर लोगों का कहना है नहीं नहीं ये तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने काम किया था। बिल्कुल सही है। आप लूक का पहला अध्याय 17 वचन पढ़ के देखिए, उसने कितना काम किया आपको समझ में आएगा। लूक का 1:17। ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹਾਂ। ਏਲੀਆ ਦੀ ਆਤਮਾ ਔਰ ਬਲ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, हाँ ਜੋ ਪੇਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵੱਲ ਅਤੇ ਬੇਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦੀ ਵੱਲ ਮੋੜੇ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੁਧਾਰੀ ਹੋਈ ਕੌਮ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया के आत्मा से परिपूर्ण होकर क्या करेगा? वो पिताओं का मन को पुत्रों की तरफ फेर देगा। फादर्स हार्ट टू द चिल्ड्रन। सो यूहन्ना ने जो काम किया वो सिर्फ पिताओं का मन को पुत्रों की तरफ फेर दिया। पिताओं का मन को पुत्रों की तरफ फेरने का मतलब उन दिनों के अंदर पुराना नियम जो थे वो पिताओं का मन था। नया करार जो है वो पुत्र लोग जो नया तैयार हो रहे थे। गुड फ्राइडे का संदेश 7 शब्द यीशु मसीह ने क्रूस पे बोला था, 7 शब्द। और ये 7 शब्द के ऊपर सब लोग गुड फ्राइडे के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। उसमें से एक शब्द प्रभु का ये था, जब मरियम और यूहन्ना क्रूस के पास आए तो यीशु मसीह ने क्रूस पर लटके कहा, यूहन्ना आज से ये तेरी माता, और मरियम को कहा आज से ये तेरा बेटा। अभी बहुत से लोग बोलते हैं यीशु मसीह देखो कितना ममता से भरा हुआ था कि मरने का टाइम भी वो मरियम को अनाथ नहीं छोड़ना चाहता था, इसके लिए अपने एक शिष्य को बोला तो मरियम को अपने घर में लेके जा, उसका देखभाल कर। ठीक है, जहां तक सांसारिक बातें हैं सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन आध्यात्मिक बातें क्या है? वहां पर भी क्रूस में से उसने क्या बोला? हे स्त्री ये तेरा पुत्र, और यूहन्ना को बोला ये तेरी माता। यहां पर क्या हो रहा है आपको पता है? प्रभु यीशु मसीह मध्यस्थ में खड़ा है। एक तरफ जो है पुराना नियम और अब नया नियम की शुरुआत के बीच में यीशु मसीह खड़ा हुआ है। क्या कहता है मरियम को? मरियम पुराना नियम, तू अभी नया नियम के पास जा। और नया नियम यूहन्ना को प्रभु बोलता है तू पुराने नियम को अपने साथ लेके जा। प्रभु यीशु मसीह मां और बेटे की बात नहीं कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह पुराना कलीसिया और नया कलीसिया की बात कर रहा है। यूहन्ना नया कलीसिया उठकर आया है, मरियम वहां पुरानी कलीसिया को दर्शाती है। आज से मरियम को बोला तू यूहन्ना के पास जा, और यूहन्ना को बोला तो मां को ले जाकर संभाल। मतलब पुराना नियम की सारी बातें नया नियम के अंदर हकीकत बनकर आता है। पुराना नियम परछाई है। हालेलुया। पुराना नियम में लिखा है एक कुंवारी गर्भवती होगी, परछाई है। नया नियम में मत्ते मरियम गर्भवती हुई। सो नया नियम और पुराना नियम को मिलाता है यीशु क्रूस पर खड़े। एक तरफ उसका हाथ आसमान के तरफ और एक आसमान जमीन को देखते, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो आसमान की तरफ देख रहा है। फिर वो नीचे देखकर कहता है हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये जानते नहीं है क्या कर रहे हैं। सो वो आसमान और जमीन को क्रूस पे मिला रहा है, एकत्रित लेकर आ रहा है। खैर हम आगे बढ़ेंगे, 7वां दूत की सेवकाई के आगे जाएंगे। दूसरा काम वो क्या करने वाला है? 7 मोहरों का भेद वो खोलने वाला है। और ये 7 मोहर जो है ये 7 गर्जन के अंदर छिपा हुआ भेद है। 7 गर्जन, और ये 7 गर्जन में एक एक गर्जन जब भी बजती है तो एक एक मोहर खुलता है। अभी आप पढ़िए प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय का पहला वचन। ਤਾਂ ਲੇਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 7 ਮੋਹਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਠਾ ਅਤੇ 4 ਜੰਤੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਦੀ ਗਰਜ ਜਹੀ। यस, हिंदी में पढ़िए। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, एक को खोला, और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन के समान शब्द सुना। देखो एक का आवाज आया गर्जन के समान। सो गर्जन जो है वो मोहरों का भेद को देता है। क्या आवाज आई? गर्जन के समान। एक प्राणी ने आवाज दिया, मतलब एक गर्जन हुआ।
जब दूसरा मोहर खुला तो दूसरा गर्जन हुआ, जब तीसरा मोहर खुला तो तीसरा गर्जन हुआ। अब ये 7 मोहरों के टाइम पे ये धरती पर एक एक गर्जन आता है। गर्जन क्या है? जब खुदावन बात करता है वो गर्जन है, और ये धरती पे जब मनुष्य उस गर्जन को लेता है वो नबी है। क्योंकि गर्जन सब नहीं समझ सकते, गर्जन केवल खुदा का नबी समझ सकता है। कैसे? जब मूसा पर्वत पर गया और 3 दिन के बाद प्रभु नीचे उतर कर आया, और बाइबल कहता है बिजली कड़कने लगी और गर्जन होने लगे। जब मूसा नीचे उतरा तो लोगों ने मूसा से क्या कहा? मूसा, हम इतना गर्जन की आवाज सुन के डर गए, अभी एक काम कर, खुदा से कहे कि वो हमसे बातें ना करे, वो तेरे से बात करे और तू आकर हमें समझा दे, क्योंकि वो गर्जन हम सुन नहीं सकते। सो खुदा पहाड़ पर मूसा के साथ बात कर रहा था, नीचे गर्जन की आवाज आ रही थी। सो गर्जन का मतलब क्या है? खुदा जब भी बात करता है तभी क्या होता है? गर्जन होता है। तो खुदा क्या बात कर रहा था पहाड़ पर? मुझे छोड़ तू किसी को ईश्वर करके मत मानना, पहला आज्ञा लिख रहा है। जब प्रभु ने बोला मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके मत मानना, धरती पे आवाज क्या आ रही है? धड़म 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 आवाज आ रही है। लेकिन मूसा को क्या मिल रहा है? संदेश मिल रहा है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को बपतिस्मा देते हुए क्या देखा? पानी पे आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। हालेलुया। लेकिन पब्लिक ने क्या बोला? आसमान से गर्जन आई। वाक्य में आसमान से गर्जन आई थी, लेकिन नबी के लिए वो गर्जन नहीं था, नबी के लिए वो संदेश था, लेकिन पब्लिक के लिए वो क्या था? गर्जन था। गर्जन की आवाज आ गई, लेकिन नबी को संदेश क्या मिला? ये मेरा प्रिय पुत्र है। सो गर्जन का मतलब है खुदा बात करता है। हालेलुया। उसको आज लोगों ने कुछ अलग ही गर्जन बना दिया। अभी गर्जन का ग्रुप निकला है नया, वो खाली गर्जन की बात करते, खाली गर्जन गर्जन गर्जन। जब आप बोलेंगे गर्जन तो बोलेंगे हालेलुया। जब आप गर्जन की बात नहीं करेंगे तो कोई हालेलुया नहीं बोलेगा। गर्जन बोलते ही हालेलुया बोलेंगे। आप मेरे साथ है? हालेलुया। ये वो गर्जन नहीं है जो गर्जन आज लोग बोलते हैं। गर्जन का मतलब खुदा बात करता है। जब ये गर्जन हुआ तो एक संदेश आया, और यूहन्ना लिखने पड़ता वो संदेश। अब देखिए आगे हम लोग देखते प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय, उसका 1 वचन से पढ़ोगे, उधर देखो गर्जन आता है, 7 गर्जन आता है। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए हाँ स्वर्ग से उतरते देखा। हाँ जी। और उसके सर पर मेघधनुष था जी। और उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। हाँ जी। और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी जी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और आगे, बायां आगे, जल्दी 4वां वचन पे जाइए। जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके, 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके, तो मैं लिखने पर यहां कहा, पर 7 गर्जन एक साथ हो रहा है, धड़ाम 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 7 गर्जन। लेकिन जब मोहर खुलती है तो एक गर्जन होता है, दूसरा मोहर खुलती है दूसरा गर्जन होता है, तीसरा मोहर खुलती है तीसरा गर्जन होता है। लेकिन प्रकटीकरण 10वां अध्याय में क्या होता है? 7 गर्जन एक साथ बजती है, धड़ाम 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 करके। आप मेरे साथ है? ये वही मोहर है, ये वही गर्जन है जो पहले सुनाई दिया था जब मोहर खुलती है। लेकिन जब प्रधान दूत धरती में आया और वो खुली किताब को लेकर आया और 7वां दूत धरती में खड़ा है, तो क्या गर्जन हो रहा है? 7 गर्जन हो रहा है। ये 7 गर्जन एक ही साथ हो रहा है, यानी ये 7 गर्जन का प्रकाशन एक 7वां दूत के पास चला आ रहा है। जब पहला दूत आया था, पहला मोहर खुला था, एक ही गर्जन उसके पास आई थी। लेकिन आपके और मेरे पास कितना गर्जन आ गया है? 7 गर्जन एक साथ आया है। और गर्जन जो है वो मोहरों को खोलता है। इसके लिए मेमने को अपना जान देना पड़ता है,
तब जाकर वो मोहर की किताब को मेमना लेता है और एक एक मोहर मेमना उस किताब में से खोलकर उसकी भेद की बात बताता है। जब पहला मोहर खुला तो श्वेत घोड़ा आया, और श्वेत घोड़े के अंतर्गत में हम लोग क्या देखते हैं, उसका सामना करने के लिए एक सिंह आया। अब सिंह सफेद घोड़ा का सामना करने के लिए आया। अब ये सफेद घोड़ा का सामना करने के लिए दूसरा जानवर नहीं आ सकता, क्योंकि सिंह के बाद में जो जानवर आता है वो बछड़ा आता है। अब बछड़ा घोड़े सफेद घोड़े का सामना नहीं करेगा, बछड़ा जो है वो लाल घोड़े का सामना करने को आता है। यानी हर घोड़ा और हर प्राणी आपस में मैच होना बहुत जरूरी है। अब कई घोड़े को लेके कुसे कोई प्राणी में लगा नहीं सकता। सिंह जो आता है वो गरजने वाला है, सिंह जंगल का राजा है। और ये सफेद घोड़ा जब आया, इस पे एक सवार था, इसके पास में धनुष था मगर तीर नहीं था, उसको मुकुट दिया गया है और वो जय पाता हुआ जा रहा है। यानी ये सफेद घोड़ा वाला कहता है मैं मसीह हूं, तो उसके सामने असली मसीह यहूदा गोत्र का सिंह आके खड़ा रहना पड़ता है कि तू झूठा मसीह है, सच्चा मसीह मैं हूं। ये बछड़ा नहीं बोल सकता, ये सिंह बोल सकता है। इसीलिए सफेद घोड़े के सामने सिंह को आके खड़ा रहना पड़ता है। अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो बाइबल हमें बतलाता है, मत्ती 24वां अध्याय उसका 4 और 5 वचन में यीशु मसीह ने बताया ये पहला मोहर के अंदर क्या भेद की बात है। हाँ जी। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ, सावधान रहो जी, कोई तुम्हें ना बहकाने पाए, कोई तुम्हें ना बहकाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, वो सफेद घोड़े में आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को बहका देंगे। पहला मोहर का भेद प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 24 में सुनाया। लोग आकर बोलेंगे मैं मसीह हूं, भरमाना जाना। वो आएगा सफेद घोड़े पे, वो आएगा मसीह बनकर, वो मसीह का रूप लेकर आएगा, मगर तुम भरमा मत जाना, असली मसीह जो है कुछ और है। हालेलुया। सो पहला घोड़ा जो आया, प्रभु ने पहला मोहर को मत्ती 24 में खोल दिया, और इसके विपरीत इस घोड़े के सामना करने के लिए ये एक दगेबाज था। इसके पास में धनुष है मगर तीर नहीं है इसके पास। इसको मुकुट दिया गया है, प्रभु यीशु मसीह को कोई मुकुट दे नहीं सकता। वो तो राजाओं का राजा बनकर खुद मुकुट पहन के आता है ऊपर से, प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय के अंदर। फिर ये आदमी जो है ये मुकुट को लेकर लोगों के पास से एक राजा का अधिकार पाता है। मार्टिन के पास में एक दिन ऐसा हुआ, उसके कमरे में अचानक प्रभु यीशु मसीह रात को आ गया, और यीशु मसीह उसके कमरे में आकर उसके सामने खड़ा रहा और उससे कहा मार्टिन मैं यीशु हूं। और मार्टिन ने उसको देखा गौर से, उसने हाथ की निशानी बताई, पंजर बताया, मैं यीशु हूं। लेकिन मार्टिन उठा और बोला शैतान दूर हो जा, और उसी समय वो भाग गया कमरे में से। तो मार्टिन ने कैसे पहचाना मालूम है? वो मुकुट पहन के आया हुआ था, और मार्टिन ने देखा मेरा प्रभु अभी तक मुकुट पहना नहीं है। वो तो 19वां अध्याय में सफेद घोड़े में मुकुट पहन के आने वाला है, ये दरवाजे से कैसे आया? तो शैतान उधर यीशु का रूप लेके आके खड़ा था मार्टिन को दगेबाज करने के लिए कि देख मैं यीशु हूं। मार्टिन ने बोला शैतान दूर हो जा, क्योंकि मेरा प्रभु अभी तक मुकुट नहीं पहना है। आज के तारीख में भी मेरा प्रभु मुकुट नहीं पहना है, क्योंकि अभी भी वो पिता के दाहिने ओर अपना खून बहा रहा है। 2000 साल पहले दिया हुआ खून आज भी बह रहा है। इसीलिए आप आज भी बपतिस्मा लोगे, पाप का क्षमा मिलता है। जिस दिन खून बंद होगा उस दिन वो मुकुट पहन लेगा, क्योंकि मुकुट पहनने के बाद वो खून नहीं देगा। लेकिन आज वो मुकुट पहना नहीं है। वो जब पहनेगा 19वां अध्याय में, जब दुल्हन रैप्चर में जाएगी, तब वो मुकुट पहन के आने वाला है। बोलो हालेलुया। चेले बोलते यूहन्ना के चेले बपतिस्मा दे रहे, यूहन्ना के चेले बपतिस्मा, और वो लोग उपवास कर रहे हैं, तुम्हारे चेले उपवास क्यों नहीं करते? यीशु ने बोला
दूल्हा उनके साथ है, बाराती क्यों उपवास करेंगे? उसने अपने आप को दूल्हा बताया, बोला जब मैं इनके साथ हूं तो ये उपवास नहीं करेंगे, लेकिन एक टाइम आएगा जब मैं इनके पास से अलग किया जाऊंगा तब ये उपवास करेंगे। इसलिए आज कलीसिया को उपवास और प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये रोटी लो खाओ, ये दाखरस पियो, मेरे आने तक मेरे स्मरण में यही किया करो। मतलब आज भी हमको प्रभु भोज लेना है, आज भी रोटी तोड़ना है। कुछ लोगों ने बोला प्रभु भोज नहीं लेना है, वो 1963 में आ गया, वो 1963 में प्रकट हुआ, आया नहीं। अगर वो आ गया तो तुम धरती में क्या कर रहे हो? वो आएगा सिर्फ दुल्हन को लेने के लिए आएगा ना, फिर वो आ गया तो तुम धरती में क्या कर रहे हो? वो प्रकट हुआ है, जिस दिन वो आएगा उस दिन आप और हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे। बोलो हालेलुया। सो उसका आना अभी बाकी है, उसका प्रकट होना हो चुका है। 1963 में लोग गड़बड़ी में आ गए और प्रभु वो छोड़ दिए, बपतिस्मा छोड़ दिए, बोले 1963 में प्रभु आ गया। अगर प्रभु 1963 में आ गया तो पंजाब के अंदर मैसेज 72 में आया बोलता। पंजाब में मैसेज कभी आया पास्टर जी? 72 में आ गया। 72 में आया ना, हाँ 70 के बाद आया मैसेज। अगर 63 में प्रभु आ गया तो पंजाब वाले सब गए खड्डे में, क्योंकि मैसेज ही 63 में 73 में आ गया। सो प्रभु 72 में आके चला गया, 62 में, 73 में, 63